Hello everyone, welcome to Keep Learning. Today we are discuss about slope deflection method. तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैसे निकालते हैं इसका हम डिज़ाइन प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फिर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं बीम का जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं हर एक जॉइंट के लिए, जितने भी जॉइंट होंगे उस बीम में हर एक जॉइंट के लिए अपना अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के इज इक्वल टू में 0 करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में ये करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम स्लोप डिफ्लेक्शन सॉल्व करते हैं और इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते हैं जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद हम अपना SFD और BMD ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस होता है कि हमारा जो लोड लग रहा है वो अनइक्वल लेंथ पे लग रहा है। कोई बीम है AB, उस पर हमारा कोई लोड लग रहा है, इधर A इधर B, अनइक्वल लेंथ पे लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -WAB² अपॉन में LA²। अगर हम MAB निकाले तो अगर हम MBA निकालेंगे तो इसमें WBA² अपॉन में LA²। तो अब हमें इसका याद करने का तरीका क्या है, जो हमारे लास्ट में आएगा उसका स्क्वायर, इधर AB का निकाला है तो B तो B², BA का निकालना है तो A², जो लास्ट में आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, AB मतलब इसका जो लेंथ होगी, मान लो ये 2 होगा या 4 होगा, तो A की वैल्यू हम 2 लिख देंगे, B की वैल्यू हम 4 लिख देंगे, और L मीन्स ये पूरा टोटल लेंथ जितना होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, नाउ केस 2 में हमारा क्या होता है, जो हमारा लोड लग रहा है वो इक्वल लेंथ पे लगे, मीन्स L/2 और L/2। तो उसमें क्या होता है -WL/8। -W मतलब जो लोड लग रहा होगा वो, L जो ये पूरी लेंथ होगी टोटल वो, अपॉन में 8। ठीक है, तो इससे हम MBA निकाल लेंगे और MAB निकाल लेंगे। अब केस 3 अगर हमारा UDL लग रहा है पूरे ही स्पैन पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है -WL²/2 12। तो -WL² मतलब मतलब जो, मान लो ये 2 kN/N है तो यहाँ पे 2। ठीक है, L² मतलब ये पूरा लेंथ L उसका स्क्वायर बाय 12। तो इससे हमारा UDL का निकल जाएगा। ये हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के फॉर्मूले हैं, और ये 3 केसेस आ सकते हैं हर बार। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड निकालते हैं। तो कोई स्पैन मान लो है, ये हमारा है A और ये हो गया हमारा B, ये कोई स्पैन हमारा AB है, तो हम इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो MAB, पहले हम AB निकाल रहे हैं, तो MAB, ये MAB छोटा वाला छोटा m है, मतलब स्मॉल MAB, ये हमारे यहाँ से निकल जाएगा, जिसका भी होगा जो लोड लग रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम स्मॉल MAB निकालेंगे, प्लस 2EI/L। अगर EI की वैल्यू हमें गिवन है तो हम डालेंगे, नहीं तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। बाद में इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। L मतलब जो हमारा टोटल लेंथ होगा उस बीम का वो 2θA प्लस θB माइनस 3δ/L। MBA क्या है हमारा, MBA प्लस 2EI/L 2θB प्लस θA माइनस 3δ/L। तो ये MBA की वैल्यू हम ऊपर से ले लेंगे, 2EI/L 2θB प्लस θA। θA की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। इसका याद करने का क्या वो है, जैसे हमने इसमें किया था कि जो बाद में आएगा उसका स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, जो पहले आएगा उसके आगे 2θ है, ये याद करने का, जो पहले आएगा उसके आगे 2θB। अगर ऐसे ही आगे भी होंगे, अगर आगे भी इसका स्पैन होगा, मान लो यहाँ पे कोई C स्पैन भी है, तो हम फिर ऐसा ही सेम उससे हम BC का भी निकाल लेंगे, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन फिर हम B का निकालेंगे। ठीक है, अब हम BMD देख लेते हैं, BMD के साइन कन्वेंशन। जैसे कि हमारा फर्स्ट, इसमें भी हमारे 3 केस हैं। फर्स्ट केस है अगर हमारा अनइक्वल लेंथ पे लग रहा होगा तो WAB/L, फॉर्मूला ही आपको याद करने पड़ेंगे सारे, WAB/L टोटल लेंथ। ठीक है, अगर इक्वल लेंथ पे लग रहा होगा तो WL/4, और अगर पूरे में UDL लग रहा है तो उसका WL²/8। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, अगर माइनस में आएगा तो ऊपर की साइड बनेगा, अगर प्लस में आया BM तो नीचे की साइड बनाएंगे। अगर इधर साइड से हमारा प्लस में आया तो ऊपर, और इधर साइड से हमारा माइनस में आया तो ये नीचे की साइड बनाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
ये क्वेश्चन है जिसका स्पैन ए बी सी है, ठीक है, फिक्स्ड एंड है दोनों तरफ से, ठीक। उस इसमें यूडीएल लग रहा है ए बी पे 2 किलोन्यूटन पर न्यूटन का, और बी सी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 12 किलोन्यूटन का। जो ए बी का स्पैन है वो 6 है, और जो इसका स्पैन है बी सी का, तो वो इक्वल लेंथ पे लग रहा है हमारा लोड 3 और 3, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या था, हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट मीन्स एम। तो एम ए बी मतलब छोटा एम हम करते हैं इसमें, ए बी के लिए हम निकाल रहे हैं ए बी। तो एम ए बी में हमने क्या करा था, यू डी एल के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। माइनस डब्ल्यू मतलब -2, एल स्क्वायर मतलब ये कितना स्पैन है 6, हम ए बी के लिए निकालना है तो इतना लेंगे 6 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है। हमारा ये आया -6 किलोमीटर पर मीटर। फिर हम एम बी ए के लिए निकाल लेंगे, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, इसको सॉल्व कर लिया। फिर हम आ जाएंगे बी सी स्पैन पे। बी सी स्पैन में हमारा क्या है, इक्वल लेंथ पे लोड लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, -WL/8। तो बी सी -WL/8, ठीक है, -12 जो हमारे लोड लग रहा है वो, इंटू 6, यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे हम, बी सी के लिए निकाल रहे हैं, बी सी स्पैन के लिए, तो 6/8, ठीक है। एम सी बी के लिए निकालेंगे तो हमारा 9 किलोन्यूटन पर मीटर आया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मतलब कि एम निकालना था। क्या फॉर्मूला था, एम ए बी प्लस 2EI अपॉन में एल, ब्रैकेट में 2θA प्लस θB माइनस 3del/L। एम ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -6, पुट कर दिया। 2θEI तो 2EI हमने एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि EI की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। एल हमारा 6 है, एम ए बी के लिए हमारा क्या है 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। θA हमने 0 लिख दिया, 2, θB एज इट इज़ छोड़ दिया, और ये कोई अभी इसमें हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया तो इसके लिए उसका 0, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्व करने के बाद -6 प्लस EI θB अपॉन में 3 आया। फिर हम एम बी ए का निकाल लेंगे, ए बी का वहाँ निकालता है, बी ए का हम इधर निकाल लेंगे। तो एम बी ए हमारी जो वैल्यू आई होगी वो 2EI/L, 2EI/L, एल हमारे यहाँ पे 6 है, ठीक है। अगर आई यहाँ पे हमारा आई ही गिवन है, अगर मान लो यहाँ पे 2I होता, यहाँ पे 3I होता, तो हम यहाँ पे 2I या 3I पुट करते आई की वैल्यू, ठीक है। तो हमने पुट किया इक्वेशन में, ये आ गया, सेम एज हमने बी सी के लिए निकाल दिया और सी बी के लिए निकाल दिया, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस हमने निकाल दी। उसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालने के लिए। तो मैंने बताया था कि जितने ज्वाइंट होंगे उनके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकलेगा। इसमें एक ही ज्वाइंट है बी, तो सिर्फ एम बी ए और एम बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। एम बी ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, हम एम बी ए की वैल्यू हम इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारी एम बी ए की वैल्यू आएगी 6 + 0.66 EI θB, ठीक है। और इस फिर क्या है एम बी सी में हमारा -9 + 2EI θB/6, तो इसको हमने सॉल्व किया तो -9 + 066 EI θB, ठीक है, इज इक्वल टू में हमने 0 कर दिया, इन दोनों का प्लस इक्वल टू में 0। जितने भी याद रखना, जितने भी जॉइंट्स होंगे उन सब के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकलेगा। तो इससे हमारी EI θB की वैल्यू निकल गई 2.27। अब हमने EI θB की वैल्यू पुट कर दी इन सब में, ये जो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन निकाला था इन सब में हमने EI θB की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा सबका आंसर आ गया -5.27, 7.49, BC के लिए -7.50, MCB के लिए 9.74। ये EI θB की वैल्यू हमने इन सारे इक्वेशंस में पुट करके इनके आंसर्स निकाल लिए, ठीक है। अब लास्टली हमें BMD ड्रॉ करना है, SFD BMD ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या था, हमने अभी पढ़ा था पीछे BMD के लिए कि अगर UDL होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। तो हमने फर्स्ट स्पैन का निकाला WL²/8, इसका आंसर आया 9, ठीक है। उसके बाद हमारा इक्वल लोड पे अगर लगेगा तो उसका फॉर्मूला था हमारा WL/4, तो WL/4 जिसका हमारा आया 18। तो हमने A और B स्पैन पे
ये तो आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर होता है या यूडीएल लग रहा होता है तो हमारा पैराबोलिक शेप में बनता है बीएमडी। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे 9 लगाया। ये हमारी जो 9 वैल्यू आई हमने यहाँ पे लगाया और इसको पैराबोलिक शेप में बना दिया। ठीक है, उसके आगे जो हमारी ये 18 वैल्यू आई है इसमें कोई पैराबोला नहीं बना, ये नॉर्मल है ये कि एक उस पेन पर लग रहा है, तो इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, 9 और 18। उसके बाद हमारी जो ये वाली वैल्यूज़ आई थी स्लोप डिफ्लेक्शन को सॉल्व करके, ये सारी जो वैल्यू आई हैं इनको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया सारी वैल्यूज़ को, उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा SFD BMD। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दे रखा है स्पेन जो है हमारा 9 मीटर का है, ये पूरा स्पेन हमारा 9 मीटर का है। ई की वैल्यू दे रखी है, EI की एक में ही वैल्यू दे रखी है। लोड हमें दे रखा है कि 90 किलो न्यूटन लग रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट के डिस्टेंस पर हमारा 90 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। इसमें हमें थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू दे रखी है और सेटलमेंट दे रखा है ए का 20 mm और बी का 15 mm। ठीक है, तो हमें क्या था, हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट वो निकालेंगे WA²/B/L² निकाला, फिर WAB²/L², ये हमने निकाल लिया पहले M। फिर हम MA निकालेंगे, MAB। ठीक है, 2EI अपॉन में L 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा/L। इन सब की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारा क्या आया था MAB -120 किलो न्यूटन। 2 इंटू EI की वैल्यू हमें गिवन है, हमने पुट कर दी। लेंथ हमारी टोटल 9 मीटर है तो हमने 9 पुट कर दिया। 2 थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, थीटा ए थीटा बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। हमने सारी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आया -6.67 किलो न्यूटन मीटर। सेम हम MB के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, रिएक्शंस ए पे कितना होगा 90 इंटू 6/9 60 किलो न्यूटन। 90 रिएक्शंस हमें निकालना है तो हमारा क्या था 90 इंटू 6 मतलब 9 WL 90 इंटू 6 और फिर अपॉन में टोटल लेंथ। ठीक है, 90 यहाँ से इतने का डिस्टेंस 6 और अपॉन में टोटल लेंथ, तो हमारा ये आ जाएगा ए पे रिएक्शन इतना। ए पे इतना आ गया, टोटल लोड 90 है तो इसमें से हम ये माइनस कर लेंगे तो ए भी टोटल लेंथ पे कितना आ जाएगा 30 किलो न्यूटन, है ना, 90 - 60। अब हमें रिएक्शन ड्यू टू कपल निकालना है। हम रिएक्शन ड्यू टू कपल कैसे निकालेंगे, जो हमारी MB की वैल्यू है माइनस MA की वैल्यू, तो MB की वैल्यू हमारी 33.33 है माइनस MA की वैल्यू हमारी आई थी 6.67। तो हम इन दोनों की वैल्यू को माइनस करके और लेंथ से डिवाइड कर देंगे जो टोटल लेंथ होगी, तो वो हमारा आ जाएगा 2.96 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है जो कि कपल एंड की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या है फाइनल रिएक्शन एट ए और फाइनल रिएक्शन एट बी। कितना है VA ए के लिए है VA -90 माइनस 2.96, तो हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमारा फाइनल रिएक्शन एट बी VB VB में क्या है हमारा 30, ये हमारा VA है। ठीक है, VB तो क्या है हमारा 30 प्लस में ये 30 प्लस में ये तो 2.96 मतलब जो हमारा कपल एंड की वजह से आ रहा है तो 32.6। ये हमारा फाइनल रिएक्शन है एट ए पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।